जाति विशेष का जो आरक्षण है उस आरक्षण को किसी भी हालत में हम खत्म करेंगे और बहुजन समाज को मान और सम्मान की लड़ाई देने का संकल्प है और संकल्प कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। जब हमारा आरक्षण, नौकरियां भारत में खत्म होती जा रही है, नौकरी खत्म हो रहे हैं हमारे बहुजन समाज के लोगों का, न रेलवे में नौकरी है, न कहीं भी नौकरी नहीं है। पिछड़े अति पिछड़े दलित एक हैं और अगर अगली जातियों की बात करें वो भी अगर हमें मानने लगे तो भी हमारे साथ हैं, लेकिन नहीं मानेंगे, हमें पिछड़ा रहेंगे, हमें दलित रखते हैं, हमें कहते हैं कि ये छोटी जाति के लोग हैं, ये शूद्र लोग हैं। तो जब तक शूद्र हमें मानते रहेंगे कैसे एक हो सकते हैं? लेकिन जिस दिन हमारे थाली में बैठ के खाने लगे हम बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो तो हमारे साथ आज भी परहेज करते हैं। 2586 वैशाख मासे द्वितीय पक्ष सब क्या बहुजन समाज पार्टी को साथ मिला है लॉ कुश समीकरण का? देखिए, ये लॉ कुश समीकरण नहीं है, हम गौतम बुद्ध के शरणों में आए हैं। अरे लॉ कुश तो पहले भी थे, आज भी रहेंगे। लॉ कुश को कौन हटा सकता है? लॉ कुश को जिसकी आप बानी दे रहे हैं वो हटने वाले नहीं हैं, वो हमेशा सटे हैं। हमेशा हमारे तो घरों में शादियां भी होती रही। तो ये आप जो बता रहे हैं ये साधने की नहीं है, तोड़ने की नहीं है। हम अपने मानव को मानव से जोड़ने की बात करते हैं। केवल लॉ कुश ही क्यों, हर बहुजन समाज के लोग, पिछड़े अति पिछड़े दलित एक हैं और अगर अगली जातियों की बात करें वो भी अगर हमें मानने लगे तो भी हमारे साथ हैं, लेकिन नहीं मानेंगे, हमें पिछड़ा रहेंगे, हमें दलित रखते हैं, हमें कहते हैं कि ये छोटी जाति के लोग हैं, ये शूद्र लोग हैं। तो जब तक शूद्र हमें मानते रहेंगे कैसे एक हो सकते हैं? लेकिन जिस दिन हमारे थाली में बैठ के खाने लगे हम बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो तो हमारे साथ आज भी परहेज करते हैं। तो मैं आया हूँ चौकिया में अपने बुद्ध साहब को, अपने गौतम बुद्ध जी को, और ये कहना चाहता हूँ गौतम बुद्ध ही हम सबों के इतिहास के पहले राजा थे और मानव के ये थे, महापुरुष थे और मानव को एक संदेश देने वाले थे, जिन्होंने संदेश दिया अपने सब कुछ त्याग करके। जिन्हें सब कुछ था वो सारा कुछ त्याग करके उन्होंने संदेश दिया कि मानवता ही मानव हो सकता है, मानव को मानव का सम्मान करना चाहिए। देखिए, हम एक मानव को, हर एक मानव को जोड़ने के संकल्प के साथ कि बक्सर का विकास के लिए, बक्सर को विकसित बनाने के लिए हर किसी को जुटने की जरूरत है और बक्सर से आरक्षण खत्म करने के लिए इस बार हर किसी को जुड़ने की जरूरत है कि बक्सर को विकसित बनाना है तो बक्सर का बेटा बनाएगा, बक्सर को एक विकास के रास्ते पर ले जाने का विजन है वो बना सकता है। जो बक्सर में आरक्षण है, बक्सर में किसी खास जाति का सांसद क्राइटेरिया फिक्स्ड है, उस क्राइटेरिया को तोड़ना चाहते और बहुजन समाज के तमाम लोग तैयार हैं कि इस बार बक्सर में जो जाति विशेष का जो आरक्षण है उस आरक्षण को किसी भी हालत में हम खत्म करेंगे और बहुजन समाज को मान और सम्मान की लड़ाई देने का संकल्प है और संकल्प कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। जब हमारा आरक्षण, नौकरियां भारत में खत्म होती जा रही है, नौकरी खत्म हो रहे हैं हमारे बहुजन समाज के लोगों का, न रेलवे में नौकरी है, न कहीं भी नौकरी नहीं है। अग्निवीर हमारे युवा बन रहे हैं, हमारे भाई अग्निवीर बन रहे हैं 4 साल के। तो इन तमाम तरह के झूठे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने, लोक लुभावने नारे दे दिए और कुछ नहीं हुआ, तो हम सभी बहुजन समाज के लोग एकत्रित हैं और एकत्रित होकर के इस बार बक्सर के आरक्षण को धाराशायी करेंगे और बक्सर बहुजन का होगा, इसी नारे के साथ बहुजन ने तो सभी हमारे नौजवान साथी गार्जियन को ये सूचना, मंगलम करुणानिधि च मंगलम जगद्गुरुवे नमो नमः। लोकानुकंपाय बहुजन हिताय सर्वे जना जीव जगमंगलम्।
समर्पयामि पुष्पाणि गुच्छं नमो हंसारभदीपेन दीपेन तं दक्षिणा द्रौपदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोदम् हंसारभदीपेन दीपेन तं दक्षिणा द्रौपदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोदम् बक्सर जिला अंतर्गत अहमपी आपन नाम रख रहे पिताजी के नाम माताजी के नाम एक बार बोलिए गौतम गोत्रीय साठ वंशीय साठ संवत 2586 वैशाख मासे द्वितीय पक्ष सप्तमी दिन मंगलवार दिनांक 14/5/2024 बुद्ध पूजा सब मैं अनिल कुमार लोकसभा प्रत्याशी बीएसपी बक्सर जिला हेतु नामांकन दाखिल करिष्यामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बहुजन की बात करेगा बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान अनिल चौधरी जिंदाबाद क्या बड़े हो चक्कर में अफजल जुलूम का चक्कर से अफजल जुलूम के चक्कर से जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा वो हमारा राज तुम्हारा